भगवान बोल और करीब आइए ना, आप क्या मंदिर के अंदर बैठे हैं, और करीब से देखना चाहते हैं आपको, चल के आइए हमारे पास। भगवान बोलते इतना प्यार से खींचोगे, प्यार की डोरी से खींचते रहोगे तो आता हूं मैं, रथ में बैठ करके आता हूं, खींचना रस्सी, मैं भी तुम्हारे साथ खेल करूंगा, निकालो मुझे मंदिर से बाहर। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुति प्रादुर्भावम् प्रतिपदम उपाकर्ण सदया। भगवान निकलते हैं रथ यात्रा के बहाने अपने प्रेमियों से मिलने, भक्तों से मिलने, कृपा पारावारा। निकाला नहीं जाता, इतने भारी हैं, इतने पंडे लगते हैं, फिर भी वो एक जगह जाकर टिक जाते हैं। कभी रथ यात्रा, भगवान कृपा करे आप लोग जाना। मैं कभी रथ यात्रा जाने वाली नहीं थी, जब टीवी में देखती थी ना तो मुझे डर लगता था, इतनी भीड़ कौन जाएगा। कई बार तो इतनी भीड़ होती कि एक दो लोग तो जगन्नाथपुरी चले जाते हैं सच में। लेकिन जगन्नाथ जी की कृपा हुई, मेरे जैसे को जो बोलते थे कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, कभी नहीं जाऊंगी, खींचा और बुलाए रथ यात्रा दिखाने के लिए। और जो रथ यात्रा में जो जो जगन्नाथ जी के दर्शन हुए, जब वो मंदिर से निकलते हैं इतने भारी, तो हम लोग कहीं कॉर्नर में खड़े थे, बहुत भीड़, इतनी भीड़ आपको क्या बताऊं कि मतलब ऐसे लगे गिर जाओगे। एक बार तो ऐसे भी हुआ, मेरे पीछे एक आदमी था, वो बेचारा, उसकी सांस, बुढ़े थे वो, उनकी सांस रुक गई, ही फेल डाउन। हमने जगह बनाया, उनको खड़ा किया, और वहां से जगन्नाथ जी निकल रहे, पहले मतलब बलदेव जी निकलते हैं, सुभद्रा जी निकलती है मंदिर से। मंदिर के प्रांगण में बहुत भीड़ है, टिकट लेना पड़ता है, सुबह से ही पहचान वहचान करके टिकट विकट निकाल के खड़े थे। भगवान वहां से निकलते हैं, हम भगवान को देख ही नहीं पा रहे, भगवान का मुंह सीधा था, हम साइड में खड़े थे। तो मैं थी, मेरी फ्रेंड थी, मैंने कहा भगवान साइड में खड़े हैं यार, हमको देखना है, देखा ही नहीं जा रहा चेहरा, कैसे देखेंगे। अब हम दोनों लगे, शुरू हो गए जगन्नाथपुरी का, ये जगन्नाथ अष्टकम गा रहे हैं, उसको अच्छे से आता था, मुझे तभी नहीं आता था, मैं सीख रही थी, नौसिखिया थी मैं। और वैसा वाला, वो वाला भक्ति अभी नहीं आई थी, वो प्रेम वाला भक्ति। ऐसे मन में भावना कर रहे हैं, इतनी भीड़ है कि जगन्नाथ जी वहां से निकल जाएंगे, लगता है साइड से हमें दर्शन भी नहीं होगा। तब तक ऐसे जगन्नाथ जी का घूमे हैं, घूमे मतलब लिटरली उन्होंने हमारे सामने मुख किया, जितने हम साइड वाले थे हमारे तरफ मुख किया, और सब साइड वालों ने भी दर्शन किया। अनबिलीवेबल है ये जो मैं कह रही हूँ, शायद बड़ा छोटा सा घटना लगता होगा, लेकिन जिन्होंने जगन्नाथपुरी देखा है और जिन्होंने जगन्नाथ रथ यात्रा देखी है वो जानेंगे कि क्या क्या ये भावना है। और ऐसी भावना की लहर भक्तों में उमड़ती है, तुमने कभी देखा नहीं होगा ऐसा, कभी देखा नहीं होगा। मैं कुंभ के भीड़ में गई हूँ, मैं कामाख्या माँ के भीड़ में गई हूँ, लेकिन जगन्नाथ जी की पुरी के जो जो भगत होते हैं वो अलग ही होते हैं, अलग ही होते हैं, और वहां की एक भक्ति अलग ही है। और भगवान ये लीला करते हैं इतने भारी, ऐसा लगता है सबकी इच्छा पूरी करने के लिए निकले हैं। हम यहाँ पर जैसे हम यहाँ पर प्रार्थना कर रहे हैं, जैसे ही प्रार्थना किया कि भगवान एक बार दिखा दो हमको, ऐसे भगवान मुड़े, मतलब वो भीड़ मुड़ गई ऐसे। हम दोनों तो रोते रोते पागल हो गए ऐसे, एक जैसे उन्माद रोने का, कि सुन रहे हैं, सच्ची में सुन रहे हैं। एक एक लीला उन्होंने की जगन्नाथपुरी में, बहुत सुंदर सुंदर लीला, कभी कभी बताऊंगी। और फिर निकल करके आकर के रथ में बैठते हैं भगवान, पंडे, सारे लोग वहां पर गीत गाते हैं, इतने गोरे गोरे लोग, यूरोपियन लोगों को देखा, जर्मन लोगों को देखा, रशियन लोगों को देखा, कीर्तन कर रहे हैं। मुझे तो इतना अच्छा लगा, रात रात भर आकर के भगवान ऐसे ही रास्ते पे खड़े हैं रथ में, आप जाओ आधी रात को जाकर के दर्शन करो उनका, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। हम तो रात भर वहीं रहते थे, अकेले रास्ते पे रोड पर ही, हिलते नहीं थे कि ये 10 दिन मिला है, छोड़ना ही नहीं है भगवान को, यहीं रुकेंगे। नींद हराम हो गई थी। आप पूछिए, गीत गोविंद से लेके गोपी गीत से लेके जो आता था भगवान को वो सुनाते रहो बस। और जब मैं यूरोपियंस को देखती थी, उनके अंदर इतनी खुशी, इतनी खुशी, क्योंकि उनको नॉर्मल डेज में अगर वहां पर अलाउ नहीं है जाने के लिए, केवल हिंदुओं को अलाउ है मंदिर में, तो ये बेचारे दूर देशों से आए। प्रभुपाद जी की कृपा है कि जगह जगह में रथ यात्रा होती है, ये लोग देख पाते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी की रथ यात्रा देखने की इच्छा किसको नहीं होगी। उस इच्छा से ये जाते जगन्नाथ जी के दर्शन करने के लिए, तो उनको मंदिर में मनाही है, नहीं जा सकते। तो जगन्नाथ जी बोलते मैं अपने किसी भक्त को छोड़ूंगा नहीं। तुमको मंदिर में ये लोग नहीं अलाउ कर रहे हैं ना, मैं बाहर आऊंगा, टेंशन मत लो। और तुम सुनाना अपने दिल की जितनी बातें, जितनी गीत तुमको आते तुम सुनाना, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ, रात दिन बाहर ही बैठा रहूंगा।
तुम्हारे लिए। ये भाव है। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटलै स्तुते प्रादुर्भावम प्रतिपदम उपाकर्ण सदय। जगन्नाथ जी बोलते हैं स्तुतियां गाते रहो, मैं हिलूंगा नहीं, मैं धीरे धीरे हिलूंगा। और रथ को हिलाना, और रथ को हिलाना वो आसान है ही नहीं। क्यों आसान नहीं है? भगवान बोलते हैं मुझे भैया, मुझे मुझे स्तुतियां सुननी है, ये मेरे भक्त इतने आए हैं, गाना गाना चाहते हैं मेरे सामने, अपनी बातें सुनाना चाहते हैं, तो मुझे, मैं धीरे धीरे हिलूंगा, मेरी मर्जी से हिलूंगा। रथ खींच रहे सब लोग, और भगवान स्तुतियां सुनते सुनते धीरे 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 हिलते हैं। ये भाव है इसके अंदर। और जगन्नाथ स्वामी सबको देखते हैं, सबको आशीर्वाद देते हैं। कैसे है जगन्नाथ स्वामी? दया सिंधुर बंधु, दया के सागर है, अपने लोगों के ऊपर दया करते हैं। कहाँ तो दया की बरसात करते हैं, फिर दया के सागर में डुबा देते हैं, प्रेम के सागर में डुबा देते हैं। दया सिंधुर बंधु सकल जगताम सिंधु सुतया, सभी के ये मित्र है। सकल जगताम सिंधु सुतया, सभी के ये मित्र है। लक्ष्मी जी के साथ रहने वाले ऐसे जगन्नाथ जी स्वामी, आहा, जो प्रेम के सागर में ही दिखाई देते हैं, ऐसे जगन्नाथ स्वामी। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुम्हें। हे जगन्नाथ स्वामी, हमारे नैनों के सामने आइए, हमारे नैनों के सामने रहना, कहीं जाना मत।